राधे राधे। कुंज बिहारी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। एक अभी रात्रि का समय है। एक क्वेश्चन जो है देख रहे थे, तो उसमें 2014 रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एएलपी में कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया, यह आपका क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा 5 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 5 मिनट में थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कन्फ्यूज़न हटाने का। कन्फ्यूज़न हटाने का ही नाम है रिजल्ट देना, है ना। तो जैसे में यह जो आपका कोशिका है, यह जो आपका कोशिका है, कोशिका, यह कोशिका शब्द 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोशिका शब्द का प्रयोग 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। रॉबर्ट हुक ये ब्रिटिश थे, ब्रिटिश, समझते जाइएगा। यदि क्वेश्चन दे दे कि कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने है। कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया, तो रॉबर्ट हुक 1665 में। लेकिन इसी में लगा देगा कि निर्जीव कोशिका की खोज, निर्जीव कोशिका, तो निर्जीव कोशिका की भी खोज जो है रॉबर्ट हुक ने किया। RH रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका की खोज किया। किससे खोज किया, तो कॉर्क से। जब उन्होंने कॉर्क को देखा, कॉर्क को काट कर देखा, तो नाना प्रकार के उसमें सेल थे। यह कॉर्क की प्राप्ति किससे होती है, तो कॉर्क की प्राप्ति होती है ओक से, या इसको आप लोग बोल सकते हैं क्वार्कस सवर, इसको बोल सकते हैं। इससे जो है कॉर्क की प्राप्ति होती है ओक से। एक क्वेश्चन देता है कॉर्क की प्राप्ति किससे, तो ओक से। अब ओक न रहेगा तो क्या करेंगे, क्वार्कस। कोशिका शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया। कोशिका भी खोज रॉबर्ट हुक ने किया, निर्जीव कोशिका भी खोज रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन यही क्वेश्चन दे देगा कि सजीव कोशिका, क्वेश्चन आपको दे देगा कि सजीव कोशिका की खोज किसने किया। सजीव कोशिका यानी कि सजीव कोशिका की खोज किसने किया, तो सजीव कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया। सजीव कोशिका की खोज किसने किया, तो सजीव कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया। और सजीव कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने कब किया, तो 1674 ईस्वी में सजीव कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया। कहाँ भाई, तो तालाब में इन्होंने सजीव कोशिका की खोज किया। तालाब में क्या इन्होंने देखा, तो अस्पाइरोगैरा एक शैवाल को इन्होंने सबसे पहले देखा, और इसी में सजीव कोशिका की इन्होंने खोज किया। तो निर्जीव कोशिका की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट हुक। सजीव कोशिका की खोज किसने किया, तो लीवेनहॉक। तालाब में 1674 में एक शैवाल को उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से, जिसका नाम था, उस शैवाल का नाम था अस्पाइरोगैरा। आयोडीन की भी प्राप्ति एक शैवाल से होती है, नोट कर लेंगे। कौन शैवाल, तो भूरा शैवाल। उसका नाम क्या था, तो लेमिनेरिया। आ रहा है समझ में। तो यह आपका हुआ। और लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है लीवेनहॉक को। शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, जीवाणु का अध्ययन कहलाता है बैक्टीरियोलॉजी, वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी, कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवक में जो संचित भोजन होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। आ रहा है समझ में। इसी तरह से एक सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा 170 गुना 135 mm होता है उसका आकार। एक क्वेश्चन माइंड में आ गया, क्या कोशिका का जो आकार होता है वह किससे मापा जाता है, फंसा देगा, माइक्रोमीटर से ना। सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का अंडा 170 गुना 135 mm पढ़े होंगे, तो वही ना होगा माइक्रोमीटर। तो यह क्वेश्चन के रूप में दे दिया है कि कोशिका का आकार किससे मापे जाते हैं, तो माइक्रोमीटर से। और सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे छोटे कोशिका माइकोप्लाज्मा जानते हैं क्या है, एक कोशिकीय जीव है। यह मोनेरा जगत का यह सदस्य है। आ रहा है समझ में।
यह जो माइकोप्लाज्मा है यह मोनेरा जगत का सदस्य एक कोशिकीय जीव है। ए माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम इसका नाम है। आ रहा है समझ में? इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, क्या समझे? लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो शुक्राणु। मानव शरीर प्रश्न में लगा हुआ रहेगा तो क्या है समझ में? एक क्वेश्चन इसी तरह से मतलब कि है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है यह बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ है और रेलवे 2017 में पूछा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है यह माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया। आ रहा है समझ में? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है ये माइटोकॉन्ड्रिया शब्द बेंडा ने दिया, बेंडा ने। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा, तो अल्टमैन। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया, तो कोलिकर। 3 गो माइटोकॉन्ड्रिया सब दिमाग में रखेंगे। एक जगह पूछ दिया है रेलवे में कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया बंद हो जाए तो क्या होगा। अरे बंद हो जाएगा तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। जहां पर भोजन का ऑक्सीकरण विकल्प में देखना, मार देना फट सुन। माइटोकॉन्ड्रिया से माइंड में रख लेना। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द का प्रयोग बेंडा, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर, अब माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किसने कहा, तो अल्टमैन ने। ये 3 क्वेश्चन है। अब माइटोकॉन्ड्रिया यदि अचानक बंद कर दे तो क्या होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। आ रहा है समझ में? तो अब मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन को आप हटा लेंगे। जितना भी बात बताए जरूर समझ रहे होंगे। सबसे महत्वपूर्ण ये सब बात है। हमने सोचा कि 5 मिनट में आपको कंफ्यूजन हटा देते हैं, है ना। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि बिहार पुलिस का 19,838 सीट का बहाली आ चुकी है। आप लोग पढ़ना नहीं है, इसी तरह से आप लोग को तैयारी करना है। जिस तरह से शब्द बाय शब्द हम बताए उसी तरह से आप लोग को तैयारी करना है, नोट्स बनाना है। आ रहा है समझ में? पढ़ना नहीं है, तैयारी करना है। और इसी तरह से प्रेम प्यार देते रहिए। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जितना भी बात बताएं इसको आप कंटेंट के रूप में आप नोट्स बना लेंगे। जरूर आपको एहसास होगा कि नहीं, क्लियर तो जरूर कुछ हुआ। राधे राधे।